सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड से पहला अध्याय 9 साखियाँ एवं शब्द का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक कबीर दास जी हैं। आइए अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। बच्चों, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, अर्थात तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार लोग प्रकट करते हैं उनके जन्म और मृत्यु के बारे में। ऐसा माना जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीरदास जी हमारी ही भूमि के निकट के हैं। मगहर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है तथा बनारस यानी काशी को बनारस कहते हैं, बनारस में उनका जन्म माना जाता है। इस प्रकार वो हमारी ही धरती के उपज रहे हैं। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण की, परंतु अच्छे लोगों के संपर्क में आने से, घूमने से तथा उन्होंने अपने अनुभव से विधिवत ज्ञान प्राप्त किया और अपने दोहों के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। यहाँ पर कबीर की रचनाओं के बारे में आपकी पुस्तक में बताया गया है। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह जो बीजक है उसे प्रमाणिक माना गया है तथा कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी अत्यंत उदार, बिना डर के और सदगृहस्थ का मतलब एक गृहस्थ, अच्छे तरीके से गृहस्थ जीवन को जीने वाले संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले थे, अर्थात हिंदू और मुसलमान में भेदभाव न करके दोनों को एक करने की बात किया करते थे। उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। आज भी तमाम पाखंड अभी भी समाज में है, लेकिन कबीरदास जी ने इन पाखंडों का, कर्मकांडों का विरोध किया, खंडन किया। कबीरदास जी के काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की गई है। एक ऐसा मनुष्य जो धार्मिक रूप से किसी धर्म के बंधन में न हो, धार्मिक रूप से मुक्त और सामाजिक भेदभाव से मुक्त, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, ऐसे व्यक्ति की उन्होंने कल्पना की है।
ईश्वर के प्रति प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु की भक्ति, अच्छे लोगों का साथ और साधु महिमा के साथ अपने को जानना और जगत को जानना की अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में, उनके काव्य में, उनकी लेखनी में हुई है। कबीरदास जी की भाषा के संबंध में हमारी पाठ्य पुस्तक में ये दिया गया है कि काव्यात्मकता की शक्ति थी उनकी सहजता, यानी इतने आसान शब्दों में भाषा की सहजता, बहुत सहज आसान शब्दों में उन्होंने अपनी काव्य लिखे हैं। जन भाषा के निकट होने के कारण, यानी लोगों की भाषा, जन भाषा अर्थात लोगों की भाषा के निकट होने के कारण उनकी जो काव्य भाषा में जो चिंतन है, जो दार्शनिक चिंतन है, वो बहुत सरल ढंग से व्यक्त हुआ है। ये ही कबीरदास की काव्यात्मकता की ताकत है। पेज संख्या 90 पर हमारी पाठ्यपुस्तक ने यह लिखा है कि आगे शाखियाँ में हम क्या पढ़ेंगे। प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत, और दूसरे में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। और आगे यह बताया गया है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है, अर्थात जब व्यक्ति को विपत्तियां घेर लेती हैं तो ज्ञान के सहारे ही वह अपनी विपत्तियों पर, अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है तथा कष्टों से आगे बढ़ता है। आइए अब चलते हैं अध्याय पर। साखियाँ। मैं इसका सस्वर वाचन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तक में देखेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाहि। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊँ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौ प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज डुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधो निंदा सोई। सबद पद एक। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलिहों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। 2। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वैत धूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बाधी, नृचु चुवैण पानी, कूड़ा कपट काया का निकष्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। बच्चों, सबद पद का 2 अर्थात संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसको CBSE के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले साखियाँ लिखा हुआ है। साखियाँ का अर्थ होता है, साक्षी शब्द से साखियाँ निकला है। साक्षी मतलब साक्षात जो सामने हो, साखियाँ मतलब सामने से जो शिक्षा दी गई है उसे साखियाँ कहा गया है। ये साखियाँ दोहे के रूप में हमारे सामने हैं। आइए पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाही। अर्थात मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाही। यह एक दोहा छंद है
इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील का पानी एकदम साफ, पवित्र और निर्मल है। मानसरोवर अर्थात कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर सुभर, सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ जल, हंसा केलिकराही, हंसा यानी हंस, केलिकराही मतलब खेल करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगें यानी मुक्ता फल कहते हैं मोती को, मुक्त होकर के यानी स्वतंत्रता पूर्वक चुग रहे हैं। अब उड़ करके अनत न जाही, अनत यानी अन्यत्र यानी कहीं और, न जाही यानी नहीं जाएंगे। अर्थात आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दोहे जो होते हैं उसका अर्थ दो तरह से निकालते हैं। पहला उसका शाब्दिक अर्थ होता है और दूसरा उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या उपदेश दिया जा रहा है, इसका हम गूढ़ अर्थ निकालते हैं। तो शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत इसका अर्थ यह है कि मानसरोवर अच्छी तरह से जल से जो भरा हुआ है उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं। केली मतलब होता है क्रीड़ा, कराही मतलब करते हैं। हंस क्रीड़ा करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक मोती को चुगते हैं और अब उड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील का पानी एकदम साफ और निर्मल है, जिसमें हंस यानी पक्षी निवास करते हैं और वह उसी मानसरोवर झील में मोती के दानों को चुगकर बड़े आनंद से क्रीड़ा करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। वह उस मानसरोवर झील को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। गूढ़ अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है। यानी जब व्यक्ति हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहा है और क्रीड़ा करते हुए वह आनंदित होकर भक्ति रूपी मोती चुग रहा हो, तो फिर वह प्रभु की भक्ति को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहता। या आप कह सकते हैं व्यक्ति का मन अगर ईश्वर की भक्ति में लग जाता है तो फिर उसे सांसारिक वासनाओं, मोह माया व बाह्य आडंबरों से कोई लेना देना नहीं होता। उसे ईश्वर की भक्ति में ही आनंद और खुशी प्राप्त होती है और फिर वह ईश्वर भक्ति का मार्ग छोड़कर कहीं अन्य मार्ग में नहीं जाना चाहता। अर्थात स्पष्ट है, पुनः बता रहा हूँ, मानसरोवर अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक मोती चुग रहे हैं, अब उड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसका हृदय भी पवित्र हो जाता है और वह हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा यानी खेल रूपी साधना करने लगता है और क्रीड़ा करते हुए वह आनंदित होकर भक्ति रूपी मोती चुगता है और फिर वह प्रभु की भक्ति को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहता है। दोहा संख्या 2। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। जैसा कि अभी आप लोगों को पहले बताया गया था कि बहुत ही सहज भाषा में, जन भाषा में कबीरदास जी ने अपने काव्य को लिखते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि शाब्दिक अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों यानी प्रेमी को ढूंढते हुए मैं फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है सब विष अमृत होई, तो सारा विष अमृत हो जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ था। इसका गूढ़ अर्थ ये है कि कबीरदास जी प्रेमी जो कहते हैं वो ईश्वर को कहते हैं। कबीरदास जी बताते हैं कि वो ईश्वर को सब जगह ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन उनके प्रेमी यानी ईश्वर कहीं नहीं मिल रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि उनके ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाएं तो उनके मन का सारा विष अमृत में बदल जाएगा। यानी उनके अंदर जो भी दुख है, जो कष्ट है, जो कठिनाइयाँ हैं, वो सुख में बदल जाएंगी, यानी कि विष अमृत में बदल जाएगा। भगवान की भक्ति से ही सारे दुखों का नाश होता है और सारे सुखों की प्राप्ति होती है। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं लेकिन ईश्वर कहीं नहीं मिलते। यदि ईश्वर मिल जाएं तो उनकी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। दोहा संख्या 3।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज डुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। पहले इसके शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती यानी हाथी, चढ़िए ज्ञान को यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, सहज डुलीचा डारी। सहज मतलब होता है कि जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, सहज उसको कहते हैं सुविधाजनक। दुलीचा, दुलीचा होता है कालीन जिस पे हम बैठते हैं, या कोई छोटा आसन, आसनी, उसे हम दुलीचा कहते हैं। तो पहली पंक्ति का शाब्दिक अर्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा यानी आसन, सहज आसन डालिए और सवारी करिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार स्वान रूप है। स्वान कहते हैं कुत्ते को, यानी यह संसार कुत्ते के समान है। भूकन दे झकमारी, उसे झक मार करके भौंकने दीजिए। अर्थात मनुष्य को हमेशा ही ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी आसन बिछा करके सवारी करनी चाहिए। जिस प्रकार कुत्तों के भौंकने के बावजूद हाथी उनकी परवाह किए बगैर अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार संसार के लोग भी आपको अच्छा बुरा बोलते रहेंगे, परंतु आपको उनकी बातों को अनसुना कर, उन्हें अनदेखा कर अपने कर्तव्यों का पालन सहज रूप से करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन वो थक हार कर स्वयं ही चुपचाप बैठ जाएंगे। यहाँ पर संसार की तुलना भौंकने वाले कुत्ते से की गई है। तो इस प्रकार इसका अर्थ यह होता है कि हमें साधना रूपी आसन बिछा करके ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हमें संसार का ध्यान नहीं देना चाहिए, वह झक मार के भौंकते भौंकते कुत्ते समान शांत हो जाएंगे। चौथे पर चलते हैं। चौथा दोहा। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी स्पष्ट लिखते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा संसार भूला हुआ है। निरपक हुई के हरि भजय, यदि निष्पक्ष होकर के ईश्वर को भजा जाए तो ईश्वर की शरण में जाया जाए। सोई संत सुजान, वही सच्चे अर्थों में भक्त है और सच्चे अर्थों में संत है। अब इसका पूर्ण स्पष्ट अर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो अपने इस झगड़े में ईश्वर को ही भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता है, सच्चे अर्थों में, वही सच्चा भक्त है और वही सच्चा इंसान होता है। दोहा संख्या 5। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, दुह के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, मुआ यानी मरा। हिंदू राम का नाम लेते लेते अपने जीवन को समाप्त किया और मुसलमान खुदा का। कह कबीर सो जीवता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वो जीवित है, दुह के निकट न जाए। दुह यानी दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के पास नहीं जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू राम का नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते सारा जीवन बिता देते हैं और दोनों ही न ईश्वर और न ही खुदा को अच्छे से जान पाते हैं और अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। कबीरदास जी के अनुसार जो मनुष्य इन बातों से दूर रहता है, असल में वही जीवित है और उसका ही जीवन सार्थक है। अर्थात मनुष्य को जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से अपने आप को दूर रखना चाहिए। सही अर्थों में वही मनुष्य जीता है या जीवित है जो ईश्वर की भक्ति पर लीन रहता है। दोहा संख्या 6। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यहाँ पर दो शब्द काबा और काशी आए हुए हैं। काबा मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है, जबकि काशी अर्थात वाराणसी हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कबीरदास जी लिखते हैं काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। अर्थात मनुष्य ईश्वर को काबा में ढूंढे या काशी में, राम ही भया रहीम कहते हैं कि राम के नाम से पुकारे या रहीम के नाम से, सब एक ही है। आगे की पंक्ति में लिखते हैं मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। मोट चून
अर्थात मोटा आटा, चून यानी आटा, मैदा भया, यानी यदि गेहूं को मोटा पीसने से वह आटा होता है और महीन यानी पतला पीसने से वो मैदा हो जाता है, और बैठ कबीरदास जी उसका आनंद लेते हैं। उसी प्रकार से कबीरदास जी का ये कहना है कि जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीसने के बाद वह आटा बन जाता है और बारीक पीसने पर वह मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों रूपों में गेहूं पीसने के बाद खाने के ही काम आता है, उसी प्रकार प्रभु को आप किसी नाम से बुलाएं, प्रभु एक ही हैं। चाहे फिर उसे काबा जाकर ढूंढें या काशी में राम नाम लें या रहीम, ईश्वर एक ही है। दोहा संख्या 6। दोहा संख्या 7। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधो निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से, जे करनी ऊंच न होई, जिसकी करनी ऊंची न हो, शुभरन कलश सुरा भरा, शुभरन यानी सुवर्ण, वर्ण यानी रंग, सु मतलब सुंदर यानी सोना, सोने के कलश में सुरा यानी शराब भरी हुई हो, साधु निंदा सोई, अच्छे समाज में उसकी निंदा होगी। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला यदि उसकी करनी ऊंची न हो, ठीक उसी प्रकार है जैसे सोने के कलश में शराब भरा हुआ हो, अच्छे समाज में उसकी निंदा होगी। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कुल से। इस प्रकार इस दोहे का अर्थ हुआ, जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी होने के बाद भी शराब शराब ही रहती है, अमृत नहीं बन जाती, और सोने के घड़े में होने के बाद भी अच्छे लोग उस बुरी चीज़ बता करके, शराब को बुरी चीज़ बता करके उसकी निंदा ही करेंगे, उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल की अनदेखी कर उसकी निंदा ही करेंगे। यानी व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों से ही व्यक्ति महान बन सकता है। शब्द 1। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी है तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का, क्रियाकर्म का, योग वैराग का विरोध किया है, वो स्पष्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कबीरदास जी ईश्वर के संदर्भ में लिखते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढते हो, हे इंसान मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ईश्वर के संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कि लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर तो उनके पास में है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं ना मैं देवल में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ। देवल अर्थात देवता का स्थान या मंदिर, देवालय कहते हैं मंदिर को, देवल उसका संक्षिप्त रूप है। कबीरदास जी कहते हैं ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ ना कैलाश में हूँ। अभी पहले बताया गया था आपको कि काबा मुसलमानों का एक स्थल है, पवित्र स्थल है, और कैलाश जहाँ भगवान शंकर रहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं ना मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ ना कैलाश में हूँ, न ही किसी क्रियाकर्म में हूँ न ही किसी योग बैराग में हूँ, ना तो कौन क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में, खोजू हो तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। कहते हैं किसी क्रियाक्रम में नहीं हूँ, न ही योग करने में या बैराग यानी वैरागी जीवन जीने में हूँ, खोजी हो तो तुरते मिली हों। यदि आप खोजी हैं, सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढते हैं, तो पल भर की तलाश में ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं सुनो सज्जनों, सब श्वासों की श्वास में ईश्वर हर लोगों की सांस में बसे हुए हैं, ईश्वर हर जगह विद्यमान हैं। सच्चे मन से यदि आप ढूंढेंगे तो वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ मैं पुनः बताता हूँ। कबीरदास जी ईश्वर की प्राप्ति के संदर्भ में लिखते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढते हो इंसान, मैं तुम्हारे पास में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, न काबे में न कैलाश में,
न मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ और न ही योग वैराग में हूँ। यदि सच्चे मन से मुझको ढूंढोगे तो मैं पल भर की तलाश में मिल जाऊँगा। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों, सब श्वासों की श्वास में अर्थात सब लोगों की सांस में ईश्वर विद्यमान रहते हैं। यदि हम सच्चे मन से उनको ढूंढेंगे तो हमें उनकी प्राप्ति हो जाएगी। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का, क्रियाकर्म का, योग वैराग का खंडन करते हुए सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में कहा है। पद संख्या 2, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, इसको सीबीएसई के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है, अर्थात अब यह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आप सबको यह अध्याय पूर्ण रूप से समझ में आया होगा तथा आप सब इसके अर्थ को ग्रहण किए होंगे। किसी भी कठिनाई होने की स्थिति में आप अपनी कठिनाई को हमसे साझा करके उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।